का काम करना है। तो पहले हम लोग कुछ अपना बातचीत कर लेते हैं। हम लोग साइड पे ले। आप लोग कैसे हैं? नहीं सर, कोई परेशानी? आप लोग कितने दिन से काम कर रहे हैं इस कंपनी में? बहुत दिनों से काम कर रहे हैं। कुछ लोग नए भी है। तो आप लोग जो अभी काम कर रहे थे उसमें किसी प्रकार का कोई दिक्कत आया? नहीं सर। कहीं भी कोई परेशानी? नहीं सर। कोई भी परेशानी हो तो आपको बता सकते हैं, ठीक है? आप सॉरी, आपके जो कि सर है या फिर कोई भी कंपनी के स्टाफ उसको बता सकते हैं। ऐसा नहीं कि वो हमारे डिपार्टमेंट में नहीं है, वो हमारे कॉन्ट्रैक्टर का नहीं है तो उसको नहीं बताएंगे, किसी को भी बता सकते हैं, ठीक है? तो आज हम लोग का काम क्या करना है जी? एक्सकवेशन का काम करना है। सब लोग को पता है जी एक्सकवेशन होता क्या है आखिर? नहीं सर। क्यों नहीं पता है जी? आप लोग काम कर रहे हैं काफी दिनों से, तो पता होना चाहिए ना जी। ऐसा ही काम कर रहे हैं, मतलब अपने ऊपर खतरा मोल रहे हैं। मिस्टर बताइए एक्सकवेशन क्या होता है? आप बताइए जी। हाँ बताइए। Excavation any man-made cut depression formed by earth is called excavation. चलिए बहुत बढ़िया, इंग्लिश में बताया। और लोग को समझ में आया जी? किसको समझ में आया? बताइए हिंदी में। हाँ बताइए, थोड़ा सा लाउडली बोलिए। ऐसा भी होता है खुदाई। हाँ, सर, चाहे हाँ। हम लोग कोई भी जो है कि गड्ढा Purpose खोदे, से। ट्रेन से बनाए, ठीक है जी, चाहे किसी भी पर्पज से बनाए। हम लोग को बिल्डिंग बनाना है उसके लिए बना सकते हैं, कोई यूटिलिटीज लेके जाना है उसके लिए बना सकते हैं, ठीक है? अब वो एक्सकवेशन हम लोग मैन से करें या फिर मशीन से करें, दोनों में खतरा है ना जी? व्यक्ति भी करेगा तो भी खतरा है और मशीन भी करेगा तो भी खतरा है, ठीक है? तो आप लोग को जो एक्सकवेशन करना है वो कैसे कराना है? मैनुअल या फिर मशीन के द्वारा? मशीन के द्वारा कराना है। कौन सा मशीन आप लोग क्या खतरा हो सकता है? टॉक्सिस कैसे हो सकती है? टॉक्सिस कैसे हो सकती है? मिस्टर आप बताइए क्या खतरा हो सकता है? टॉक्सिस कैसे हो सकता है? ठीक है, आप बताइए जी, अभी तक जो काम किया उसमें कोई खतरा देखने को मिला है? बोलिए क्या? हाँ, कोलैप्स भी हो सकता है। आप बताइए जी। अंडर ब्रैकेट ऑन बैरिकेड एरिया, अच्छा ऑन बैरिकेड एरिया है तो खतरा है, ठीक है। मिस्टर आप बताइए, आप जो है कि हाँ वो भी खतरा है। आप जब बताइए जी। हाँ हम लोग एक गाय की जेसीबी यूज करेंगे तो आपको पता है जेसीबी का फूल जिसको आप लोग क्या कहते हैं? टू, ठीक है? वो क्या होता है जी? वो एक्सटेंडेबल होता है, ऊपर नीचे करते रहता है। तो हम लोग जहाँ पे एक्सकवेशन कर रहे हैं वहाँ पे क्या है जी, अगर ऊपर ओवर एक पावर लाइन गया हो तो उसमें टच करके क्या हो सकता है? इलेक्ट्रिक शॉर्ट सर्किट होता है। ये क्या जी मेजर हजार्ड है, ठीक है? इसको हम लोग को क्या करना पड़ेगा? देखना पड़ेगा। आप बताइए जी। हाँ ऑन ब्रैकेट एरिया वो भी खतरा है, ठीक है? अगर हम लोग एक्सकवेशन कर रहे हैं उसको हम लोग बैरिकेड नहीं किए तो क्या होगा जी? कोई भी मशीनरी होगा, कोई भी अनवांटेड इवेंट होगा, या कोई भी जो है कि अननेसेसरी जो है कि एक्टिविटी जो है तो हो सकता है ना जी? अब हम लोग बैरिकेड नहीं किए तो हो सकता है कोई व्हीकल लेके चले जाए, है ना जी? कोई मशीन लेकर के चले जाए, कोई वहाँ पे कुछ स्टोरेज कर दे, कुछ भी हो सकता है। जब नोटिस नहीं मिलेगा तो कुछ हो सकता है कि नहीं हो सकता है? आप बताइए और क्या आपको खतरा देखने को मिला है? हाँ ऑनर का यूटिलिटीज भी होता है। जैसे क्या होता है जी, हम लोग देखते हैं वहाँ पे पाइपलाइन हो गया, गैस का पाइपलाइन, वाटर का पाइपलाइन, इलेक्ट्रिकल का पाइपलाइन, सॉरी इलेक्ट्रिकल वायरिंग, बहुत सारा तरह का जो अंदर वायरिंग जाएगी आपका जो यूटिलिटी मिलता है, तो उसके वजह से भी खतरा है, ठीक है? आप बताइए जी। हाँ जो भी उसका कॉर्नर है वहाँ पे हम लोग क्या रखेंगे जी? मिट्टी को नहीं रखेंगे। चाहे जो भी एक्सकवेटेड मटेरियल है उसको हम लोग उसके कॉर्नर से 1 मीटर की दूरी पे रखेंगे, ठीक है? और 1 मीटर की जो दूरी पे रखेंगे ये नहीं को हमें परमानेंट के लिए रखेंगे, वो टेम्पोररी के लिए। जब वो क्या है जी आपका जो है आवश्यकता से अधिक हो जाएगा तो उसको हम लोग उठा करके दूसरी जगह डंप करना पड़ेगा, फेंकना पड़ेगा, है ना जी? आप बताइए जी प्रमोद क्या दिक्कत है? आप क्या? हाँ इनकॉम्पिटेंट और अब ये देखिए आप लोग एक्सकवेशन पता है क्या जी? जैसे भी हम लोग एक्सकवेशन स्टार्ट करते हैं और जैसे ही वो 4 फीट से नीचे जाता है तो कन्फाइनेड स्पेस बन जाता है। तो अगर वहाँ पे इनकॉम्पिटेंट वर्कर हम लोग लगा देंगे, चाहे पैसा बचाने के लिए नया वर्कर लगा देंगे तो दिक्कत हो सकता है। तो जो भी वर्कर लगाइए वहाँ पे कॉम्पिटेंट लगाएंगे, ठीक है जी? अगर उसको नॉलेज नहीं है तो उसको क्या करेंगे जी? उसको ट्रेनिंग देंगे, ठीक है जी? बिना ट्रेनिंग उसको हम लोग तो यहाँ पे आप लोग बहुत सारे हजार बताए, ठीक है जी? तो सबको हम लोग को क्या कर रहे हैं? फॉलो कर रहे हैं और सबको जो है क्या है जी सबका प्रिकॉशन लेकर के हम लोग चल रहे हैं, ठीक है? ये अपने हिसाब से आप लोग बताएं। अब थोड़ा कुछ हम बता देते हैं कैसे सुरक्षित काम करना है, ठीक है? आप लोग सब लोग वर्कर है, एक्सकवेशन करने जा रहे हैं, ठीक है? तो आप लोग का सबसे पहला वहाँ पे कार्य क्या होगा जी? आप लोग कोशिश कीजिएगा कि जैसे कि आप लोग देखे सही से बोले कि सर अगर संभव है तो हम लोग बिना एक्सकवेशन के अंदर जाए हुए बिना एक्सकवेशन के हम लोग काम कर ऐसा कुछ समझ कुछ आइडिया हमको दीजिए, ठीक है? तो हो सकता है कि ऐसा कुछ आइडिया नहीं हो तो फिर आप बोले इस तरह ऐसा कीजिए कि इसका कुछ खतरा कम हो जाए, ठीक है? अगर ज्यादा गहरा है तो सोचिए हम लोग कम ही गहरा में काम कर रहे हैं, ठीक है? जो ढहने का ज्यादा चांस है तो कुछ ऐसा सिस्टम लगाएंगे उसके लिए उसके पास आइडिया होगा जो हम लोग खतरा को कम करवा सकते हैं। उसके बाद भी नहीं हो रहा है तो उससे हम लोग क्या बोलेंगे जी? सर इसका वेरिफिकेशन करवा दीजिए, इंजीनियरिंग कंट्रोल ले लीजिए,
सीलिंग सोलिंग जो भी व्यवस्था लगा इसका जो इंजीनियरिंग कंट्रोल ले लीजिए, ठीक है। उसके बाद भी नहीं हो रहा है तो आप क्या जी बोल सकते हो वहाँ पे सर इसका जो है क्या कीजिए आप सेफ सिस्टम ऑफ वर्क लगाइए, कुछ नियम कानून लगाइए जिसके चलते क्या लोग सुरक्षित रहे। लास्ट में आप पर्याप्त पीपीई का मांग कीजिए, ठीक है। ऐसे कीजिएगा तो आप सुरक्षित तरीके से काम कीजिएगा। दूसरा चीज, अगर वो ये सब करने में असक्षम है तो है जी आप वर्कर है जो अपना एम्प्लॉय, आप क्या कर सकते हैं अपने थ्रू कंट्रोल निकाल सकते हैं। जब आप अपने काम करने जाए तो पहला चीज वहाँ पे चेक करें उस वर्क का क्या है जी पीटीडब्ल्यू लिया गया है कि नहीं लिया गया, ठीक है। जो पीटीडब्ल्यू है वहाँ पे डिस्प्ले है उसमें आपका नाम होना चाहिए, ठीक है जी। आपको पता है कि पीटीडब्ल्यू में क्या होता है जो ऑथराइज्ड वर्कर का नाम लिखा रहता है, उसका ड्यूरेशन जिस ड्यूरेशन में आप काम कर रहे हैं वो ड्यूरेशन काम करने के लिए उसमें लिखा हुआ होना चाहिए। उसमें जो है कुछ हजार लिखा होगा, उस हजार का कंट्रोल मेजर भी लिखा होगा, तो जो कंट्रोल मेजर वहाँ पे लिखा हुआ है वो वहाँ पे फॉलो किया जा रहा है कि नहीं किया जा रहा है, ठीक है। तीसरा चीज, अब आप क्या कीजिए, ये आपका काम करने से पहले का हो गया, ठीक है। उसमें कुछ यूटिलिटीज जो करे आपको ही देखना है, जब आप परमिट लिया गया है तो सब लोग देख लिया होगा, ठीक है। अब इसमें आप प्रवेश कीजिएगा तो प्रवेश करने के पहले जो है एक बार अपने आप देखिए अपने बारे में सोच करने की हमको जब पर्याप्त नॉलेज है हम एकदम काम को कर सकते हैं, कॉन्फिडेंस है तभी घुसेंगे, नहीं है नहीं घुसेंगे, ठीक है। हम लोग और ट्रेनिंग लेंगे, ठीक है। अब अंदर करे चले गए प्रवेश करने, अब जब प्रवेश करके काम में स्टार्ट कर दिए तो वहाँ पे किसी भी प्रकार का कोई नया चेंजेज आ रहा है, कोई भी दिक्कत हो रहा है, कोई भी नया बदलाव आपको मिल रहा है, कोई नया स्मेल मिल रहा है ना जी, कुछ भी आपको नॉर्मल से चेंज मिल रहा है तो वहाँ पे आपको क्या करना है, जो भी आपका जो है सुपरवाइजर है उसको इन्फॉर्म करना है या फिर जो भी वहाँ पे अटेंडेंट है उसको इन्फॉर्म करना है, ठीक है। और जल्दी से जल्दी उससे बाहर आ जाना, ठीक है। ऐसा नहीं कि सर देखिए यहाँ पर जो है कुछ कम आ रहा है, अभी हम सुबह देख रहे हैं पता लगा रहे हैं तब तो हो सकता है एचपीएस गैस हो सकता है ना जी, आप बेहोश हो जाइएगा तो आपको तुरंत वहाँ से अंदर चला रहे, किसी भी प्रकार का कोई चेंज हो तो अंदर चले आना। दूसरा चीज, जब आपका अटेंडेंट बोले चाहे सुपरवाइजर बोले कि बाहर निकल जा तो वहाँ से कोई बिना क्वेश्चन किए हुए व्हाट है कुछ भी क्वेश्चन किए आपको बाहर निकल जाना है। वहाँ पे कोई हॉर्स प्ले नहीं करना, हंसी मजाक वगैरह कोई नहीं करना। क्या होता है हॉर्स प्ले, क्या होता है क्या होता है अरे पता नहीं, आप हंस रहे हैं उसके बाद जो नहीं पता है पूछ नहीं सकते, फिर हंसा के यदि आपको हंसाएगा, ठीक है। तो आप लोग क्या करना है, हॉर्स प्ले नहीं करना है, ठीक है। अपना काम खत्म करना है, आसानी से हम लोग को निकल जाना है। साथ में ध्यान रखना है हम लोग जो है कि इसके साथ सारा कंट्रोल मेजर लेने के साथ साथ पीपी का भी ध्यान रखना है, उसको भी प्रॉपर यूज करना है, ठीक है। पीपी क्या है जी सबसे कम ये हमको सुरक्षा प्रदान करना मतलब बहुत कम इफेक्टिव होता है, ठीक है। इसको हम लोग लास्ट लाइन ऑफ रिस्क कंट्रोल बोलते हैं या फिर हम लोग इसको रामबाण बोलते हैं भोजपुरी, ठीक है। तो आपको सारा कंट्रोल मेजर लेने के बाद पीपी के पे ध्यान देना है। ऐसा नहीं कि पहले पीपी पे ही ध्यान दे देंगे और कुछ हम लोग नहीं लेंगे तो आप नहीं बच सकते। ऐसा है जी का फायर ब्लैंकेट ओढ़ के जो है कि आग में कूद जाइएगा तो बच जाइएगा, फायर ब्लैंकेट भी जलता है कुछ समय के लिए रोकता है, जैसे नॉर्मल कुछ चीज पे आग लगा जो है कि चिंगारी पड़ेगा तो जल जाएगा तो कुछ समय के लिए आपका रोकता है, तो ऐसे ही पीपी क्या है कुछ समय के लिए रोकता है। सबका कैपेसिटी है, एक लिमिट के बाद वो आपका काम नहीं करेगा। तो इस तरीके से सावधानी से आपको काम करना है, कोई भी दिक्कत कोई भी परेशानी हो तो बता सकते हैं और जहाँ भी आपको लगे कि काम गलत है वहाँ तुरंत आपको रोकें, ठीक है। अगर इसके बाद भी आपको कोई भी डाउट हो कोई भी दिक्कत हो कोई परेशानी हो तो आप लोग जो है कि हमसे या फिर जो भी साइट इंचार्ज है, ठीक है, या फिर अगर आपको कोई भी जो है कि बगल में आपको लगता है कि फोरमैन वगैरह है एक सीरियस पर्सन है उनसे आप सलाह ले सकते हैं, उनसे पूछ सकते हैं। इसके साथ साथ जो भी आपका एक्सीडेंट हो रहा है नियर मिस हो रहा है सबको आप रिपोर्ट करें, सबको बताएं, ठीक है। और ज्यादातर वर्कर क्या करते हैं कुछ से कुछ गलती हो जाता है, ठीक है, वो बताते नहीं है क्या क्योंकि उसको डांट पड़े, लेकिन ये बहुत बड़ा गलती है। छोटा सा गलती हुआ होगा हो सकता है बाद में बहुत बड़ा गलती हो जाए, अगर वो इसी समय बता देता है तो उसको रोका जा सकता है। हो सकता है कि उसके पास नॉलेज नहीं उसी की गलती की वजह से हुआ तो थोड़ा सा जांच छूटेगा और क्या होगा, लेकिन आगे में तो क्या है दुर्घटना होने का चांसेस बहुत कम हो जाएगा, हो नहीं होगा जी। जो नहीं चीज है उसको बताया जाएगा, ट्रेनिंग दिया जाएगा, तो ऐसा कुछ एक्टिविटी अनवांटेड एक्टिविटी नहीं करना, ठीक है।